आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब होता है। कफ़ारा किसको कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों के ज़रिए, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इन चीज़ों के ज़रिए रोज़ा तोड़ देते हैं तो फिर इस रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। जैसा कि एक साहब मेरे पास आए, बोले कि मैंने रोज़े की हालत में जो है ना वो बीवी से हमबिस्तरी कर ली, अब क्या होगा? तो मैंने कहा भाई कफ़ारा देना पड़ेगा। अब कफ़ारा क्या है? तो कफ़ारा ये है कि 60 रोज़े लगातार रखे जाएं, ये है कफ़ारा। सोच लें आप कितनी ख़तरनाक सज़ा है। अगर आपने रोज़ा तोड़ दिया इन चीज़ों के ज़रिए जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो फिर क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। और कफ़ारा किसको कहते हैं कि एक रोज़े का कफ़ारा ये है कि उस रोज़े की क़ज़ा भी की जाए और 60 रोज़े लगातार रखे जाएं। अगर बीच में एक रोज़ा भी छूट गया तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर रोज़े रखने की ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाना। समझ रहे हैं बात को? अब आइए जानते हैं वो चीज़ें जिनसे क़ज़ा भी वाजिब होती है और कफ़ारा भी वाजिब होता है। नंबर 1, कोई चीज़ रोज़े की हालत में जानबूझकर खाना। कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो दवा हो चाहे वो ग़िज़ा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो ग़िज़ा के तौर पर खाई जाती है, दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जानबूझकर आपने कोई चीज़ खा ली तो फिर रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी आपके सर पे पड़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 2, जानबूझकर रोज़े की हालत में हमबिस्तरी कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो साहब जो है आए मेरे पास और कहने लगे कि मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे मसला हो गया है। तो मैंने कहा भाई कफ़ारा देना पड़ेगा आपको। तो बोले कफ़ारा क्या है? मैंने उनको कफ़ारा बताया तो वो चौंक गए, हैं कफ़ारा इतना ख़तरनाक होता है? मैंने कहा भाई कफ़ारा इतनी ख़तरनाक होता है तो अच्छे तरीके से समझ लें, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई छूट नहीं है। ठीक है? वो बोले अगर मैं कफ़ारा नहीं दे पाऊँ तो फिर शरीयत नहीं, ये कहा है कि 60 मिस्कीनों को आप दोनों टाइम खाना खिलाओ, सुबह शाम का पेट भर के। तो दूसरा जो मसला है वो ये कि जानबूझकर रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करना। रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। आप बीवी के साथ लेट सकते हैं, बीवी से लिपट चिपट सकते हैं, लेकिन ये भी तब जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं हमबिस्तरी तक नहीं पहुंचूंगा, आगे तक मामला नहीं जाएगा। अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर ये भी जायज़ नहीं है आपके लिए। तीसरा जो मसला है, तीसरी चीज़ जिससे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाते हैं, सुरमा लगाना। सुरमा लगाया और ये समझा सुरमा लगा कर कि रोज़ा टूट गया और फिर जानबूझकर कुछ खा पी लिया, यानी समझा, बस उसको ये लगा मेरा रोज़ा टूट गया और फिर जानबूझकर कुछ खा पी लिया, तब भी जो है क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। इसी तरह से मिसवाक की और ये समझा कि रोज़ा टूट गया, या कॉलगेट किया, ब्रश किया और ये समझा कि रोज़ा टूट गया और फिर जानबूझ के कुछ खा पी लिया, तब भी जो है क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। और ये मर्दों पर और औरतों पर दोनों पर होता है, कफ़ारा और क़ज़ा। ठीक है? ग़ीबत की और ये समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर कुछ खा पी लिया, किसी ने ग़ीबत की, झूठ बोला या कुछ और कर लिया, म्यूज़िक सुन लिया और ये समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझ के कुछ खा लिया, तो फिर रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। इसी तरह से अगर कोई मर्द बीवी को हमबिस्तरी पर मजबूर करे और बीवी राज़ी ना हो तो मर्द पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं और औरत पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी। औरत तो मना कर रही है लेकिन शौहर नहीं माना, हमबिस्तरी हो गई लेकिन औरत इस पर राज़ी नहीं थी, तो फिर जो है औरत पर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर शुरू में औरत जो है वो राज़ी ना हो और बाद में जो है औरत राज़ी हो गई दुखूल के वक्त या दुखूल से थोड़ी देर पहले, तब भी औरत पर सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। ठीक है ना? अगली जो चीज़ है वो ये कि औरत ने ये सोचकर कि आज मुझे पीरियड आएगा, किसी खातून ने ये सोचा कि आज मुझे पीरियड आएगा, ठीक है, और रोज़ा तोड़ दिया ये सोचकर कि आज मुझे पीरियड आएगा तो चलो रोज़ा तोड़ दो। ठीक है? और फिर पीरियड नहीं आया, हैज़ नहीं आया, तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हैं। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है ना? अगर किसी औरत ने ये सोचा कि आज तो मुझे पीरियड आएगा, मैंने रोज़ा रख लिया, चलो रोज़ा आप तोड़ दो क्योंकि पीरियड तो आएगा, तो फिर जो है, और पीरियड नहीं आया तो फिर क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा, दोनों लाजिम होंगे। इसी तरह से रोज़े की हालत में अगर हुक्का पिया या सिगरेट पी तो रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हैं। ठीक है ना? आपने रोज़े की हालत में सिगरेट पी ली, हुक्का पी लिया, तो रोज़ा भी गया और कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। इसी तरह से रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा पी रहे थे आप,
फिर आपको रोज़ा याद आ गया, तो हुक्म ये है कि जैसे ही आपको याद आ जाए तो फ़ौरन रुक जाओ। लेकिन याद आ गया आपको, फिर भी आप खाए चले जा रहे हो, ठीक है ना, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। इसीलिए भूल कर आप कुछ खा पी रहे थे, याद आ गया तो फ़ौरन रुक जाओ और मुंह में जो है उसे भी थूक दो। याद आने के बाद फिर भी आप खाए चले जा रहे हो, तो फिर इससे क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। तो ये जो है ना कुछ सूरतें थीं जिनसे रोज़ा भी चला जाता है, रोज़ा भी टूट जाता है, रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब होती है और कफ़ारा भी वाजिब होता है। इन चीज़ों से आप बचिए। और कफ़ारे का बदल क्या है भाई? कफ़ारे का बदल यही है कि आप कफ़ारा अदा करो। अगर आप 60 रोज़े मुसलसल नहीं रख सकते तो फिर 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम पेट भर के खाना खिलाओ। बात समझ आ रही है? और अगर ये भी नहीं कर सकते भाई तो करना तो पड़ेगा आपको। मुझे उम्मीद है ये मसाइल आपको समझ आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।